बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और खरीद से होंगे और रमज़ान की खूब तैयारियों में होंगे इबादत के लिए। ठीक है, खाने का तो सिलसिला चलता ही रहेगा। चलिए अब मैं शवारमा की चिकन का बनाने लगी हूँ। तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने चिकन बोनलेस लिया और इसकी बहुत छोटी सी बोटी मैंने कटिंग खुद की है। ठीक है, करके धो के मैंने रख लिया। और सबसे पहले हम डालते हैं इसमें जायका नमक। ठीक हो गया, और कम ज़्यादा हम चेक कर लेंगे। और ये आ गई पिसी हुई मिर्च। ठीक है, और हल्दी 3 से 4 चुटकी। ये अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून, थोड़ा कम। ठीक हो गया, और आगे आगे कुटी हुई रेड मिर्च। ठीक है, ये भी 3 चुटकी। ये 1 पाव है मेरे पास बोनलेस चिकन का। और ये आ गई हरी मिर्च पेस्ट। ठीक हो गया, चलिए अब इसको करती हूँ। अब आ जाता है 1 टेबल स्पून सिरका। अब डालते हैं हम इसमें ये चिली सॉस 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस। अब इन चीज़ों को मैं मैरिनेट करती हूँ और ये मैं रखती हूँ इधर, और फिर मैं आधे घंटे बाद मिलूँगी। अब आ जाते हैं कि मैं सैलड काट के रखे हुए वो मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा था। और आलू मैंने 2 लिए हैं अच्छे वाले, क्योंकि ये मेरे बन रहे हैं 6 पीस बनेंगे शवारमा। ठीक है, और आलू की कटिंग मैं बता दूँ, जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनके लिए, नहीं तो बड़ों को तो आते ही है कटिंग करने। ठीक है, ये देखिए इतना साइज़ मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं इस तरह सारे काट के इसको मैं हाफ डन उबाइल करके फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा भाई देखिए, ये मैंने आलू धो के और सॉस पे में डाल के 2 आलू, बहुत मेरा ख्याल किलो आलू लगा लें क्योंकि मैंने ज़्यादा शवारमे बनाने। ठीक है, और इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, काफ़ी है। और इसके बाद ये फिर 3 मिनट पकेंगे। 3 मिनट के बाद इसको मैं पानी नितार के छान लूँगी, ठंडे करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा भैया, अब मैं डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का, 1.5 टेबल स्पून। सही हो गया, ये मैं मिक्स करती हूँ। और इसमें हल्का सा नमक भी डालूँगी क्योंकि पहला नमक तो निकल गया जो हमने डाला था। अब डालती हूँ थोड़ी सी मिर्च क्योंकि ज़रा मज़ेदार बने ना। अब आ जाते हैं ये चिकन का, इसको मैं मिक्स करती हूँ। और चिकन में 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का और 1 टेबल स्पून में मैदा डालती हूँ। इतना ही मैं मैदा डालूँगी। ठीक है, हो गया। चलिए देखें, इसको मिक्स करती हूँ, फिर हम अब किचन की तरफ चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़े की चीज़ बन रही है। ठीक हो गया, चलें ये देखें, इसको मिक्स करके और फ्राई करने स्टार्ट करती हूँ। अच्छा भी देखिए, मैंने प्लेट में से उठा के परात में डाल दी है। ठीक हो गया, केले केले हो गए। अब देखिए मैंने डाल दिए हैं, फुल आंच तेज़ पे डालने हैं कि हम मेरे फ्राइज जो हैं वो डन है और मैंने सिर्फ गोल्डन करने हैं। ठीक हो गया, ये सारे फ्राई करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा भी देखिए, ये मैंने इतने गोल्डन कर लिए हैं, इतने निकले हैं, बाकी और हैं। मैं पूरी प्लेट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें। अच्छा ये अब मैं एक पीस उठा रही हूँ और इसको मैं फ्राई करके सारा चिकन निकाल के फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ कि शवारमा किस तरह बनाना है। चलिए ठीक है, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। अच्छा ये मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड जो मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको मैंने सेक लिया सारे पीस। ठीक है, अब आ जाते हैं ये इधर कढ़ाई की तरफ। ये सबसे पहले बता दूं, ये मेरी अम्मा जी की कढ़ाई है तो मैंने वही यूज़ की है। तो अब देखें माशाल्लाह बहुत पुरानी है। अब मैं ये निकाल रही हूँ, निकाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं इसको सारी समर करूँगी। आपसे मिलती हूँ। चलो
अच्छा भाई देखे, मैंने सारी रोटियां गोल्डन करके रख ली थी पिज़्ज़ा वाली, और अब मैंने इसको हाफ़ कटिंग करके इसी पॉकेट बना ली, खोल दी बीच में। ठीक हो गया, ये मैंने हाफ़ की है, दरमियान से सेंटर से देखें यहाँ से कट करनी है। ठीक हो गया, ये देखें निशान। बाकी मैं बाद में करती हूँ, अब मैं अब इसकी फीलिंग बता दूँ। और ये आराम से खुल जाती है, गर्म नहीं खोलिएगा, जब आपने सेकनी है उसी वक्त नहीं खोलिएगा, नहीं खुलेगी, फट जाएगी। ज़रा ठंडी हो जाएगी फिर ये पॉकेट बनेगी। ये देखें, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बन गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें डालने लगी हूँ केचप। हल्की सी डालती हूँ, ये चिली केचप है, हल्की सी डालूंगी साइडों पे कि इसके टेस्ट इसको आ जाए, बाकी बाद में ऊपर में अप्लाई करूँगी। और हम डालने लगे हैं, इस पर नमक था, अच्छा फिर पहले मैंने पत्ता गोभी थोड़ी, पहले चिली गार्लिक केचप लगाई है, फिर मैंने पत्ता गोभी थोड़ी थोड़ी डाली है, क्योंकि सारी चीज़ें डाली हैं तो फिर वो ज़्यादा पॉकेट भर गई तो प्रॉब्लम होगी। ये देखें, ये अफ्तारी बेहतरीन मज़े की सैलड, सलाद पत्ता और प्याज के लच्छे ये डाल रही हूँ। अब आ रही चिप्स, और मैं बताती हूँ यहाँ मैं थोड़ी सी गार्लिक फिर डालूँगी। यहाँ आ गई चिप्स, ठीक है, उसमें डाली। अच्छा, अब फिर मैं सैलड डालूँगी थोड़ा सा, और यहाँ आके चिकन के पीसेस, ये देखें 5 से 6 पीस रखूँगी। ये देखें, ठीक हो गया। अब आ जाता है फिर एक टमाटर रखूँगी साइड पे, और थोड़ा सा ऊपर सलाद पत्ता, और एंड पे दिखाती हूँ कि इसको ऊपर क्या डालना है। मैं सारे बना लूँ, ये देखें इसी तरह बना लूँ, इस तरह बना के सारे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि आखिर में क्या डालना है। ये अफ्तारी मैं बना रही हूँ, और बहुत शानदार अफ्तारी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और 2 चीज़ें मैं लास्ट में डालनी है इसके ऊपर, आप वीडियो वॉच करते रहिएगा और मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए इसको भी मैं करती हूँ, क्या उठा देता हूँ प्लेटा। अच्छा भाई देखें, ये माशाल्लाह रेडी हो गया, और आप देखें पॉकेट कैसी बनी है, मज़े की इफ्तारी है। ठीक है, आप इसको एंजॉय करें और बनाएं बच्चों के लिए, सब के लिए, और अपने घर के बुज़ुर्गों को ज़रूर दीजिएगा, सबसे पहले उनका हक़ है। ठीक है, चलें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मिलती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी रमज़ान में दुआएं, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।